चलिए गुड। तो पिछली क्लास में हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे, है ना। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। तो 2 से वो संख्याएं विभाजित होंगी जिनके लास्ट में या तो 0, 4, 0, 2, 4, 6, 8 इन अंकों में से कोई भी अंक किसी भी संख्या के एंड में आ जाए तो वो संख्या हमारी 2 से विभाजित होती है। ठीक है, जैसे मैं लिखूं 240, तो 240 2 से विभाजित होगा क्योंकि इसके एंड में 0 है। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो वो संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं यदि उनके अंकों का जोड़ करके वो संख्या 3 के पहाड़े में आ रही है। जैसे मैं लिखा 18, देखते हैं ये 3 से विभाजित होगी या नहीं। तो आप इनके अंकों को जोड़ेंगे, 1 और 8 को जोड़ा 9 आया, और आपको पता है 3 के पहाड़े में 9 आता है, 3 3 9, तो ये 3 से विभाजित होगी। ठीक है, आवाज आ रही है। प्रवीण कुमार के नाम से जो बच्चा है बेटा, माइक कौन है आपका? मैम यस, बोलिए। चलिए आगे बढ़े। तो 6 से वो संख्याएं हमारी विभाजित होती हैं जो 2 और 3 दोनों से हो। जैसे 18 का एग्जाम्पल ले लो। 18 को मैंने देखना है 2 से विभाजित होगी या नहीं, तो मैंने देखा होगी क्योंकि एंड में 8 है, तो 18 2 से विभाजित होती है। अब 3 से विभाजित हमने ऊपर देख ही लिया कि 3 से विभाजित होनी है, तो ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, इसलिए 6 से भी विभाजित होगी। 6 से विभाजित होने का नियम बहुत ही सिंपल है कि यदि दी गई संख्या 2 से भी विभाजित हो रही है और 3 से भी विभाजित हो रही है तो वो 6 से भी होगी। ठीक, 5 का देख लेते हैं। 5 का रूल और भी ज्यादा सिंपल है। कोई भी संख्या, मान लो 50 है, कोई भी संख्या मैंने 50 मान ली, इसके एंड में यदि 0 और 5 में से कोई भी एक अंक हो, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो, तो अगर ये कोई भी अंक आ रहे हैं तो दी गई संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 4 पे। तो कोई भी दी गई संख्या 4 से विभाजित कब होती है? यदि उसके लास्ट के अंक, जैसे मैंने 132 लिखा, 132 मैंने चेक करना है 4 से विभाजित होगी या नहीं। तो अब लास्ट के 2 अंकों को देखेंगे। 32 को कर दो 4 से डिवाइड, 8 बार जाता है, 32 आता है ना 4 के पहाड़े में, तो इसलिए ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। इतना क्लियर है सभी को? 2, 3, 6, 5 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल। यस मैम। गुड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा जो नियम है वो है 10 का विभाजकता नियम। तो 10 से वही संख्या हमारी विभाजित होंगी जिनके इकाई वाली जगह पे 0 हो। मतलब अगर लास्ट में आपको 0 दिख रहा है ना किसी भी संख्या के, तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे 90 में लास्ट में 0 है तो ये 10 से विभाजित होगी। 1050, इस संख्या के एंड में 0 आ रहा है तो ये भी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। तो कोई भी संख्या हो, बस आपको लास्ट का अंक देखना है। लास्ट के अंक में अगर 0 है तो वो संख्या पूरी तरह 10 से विभाजित होने वाली है। सभी को क्लियर हुआ? 10 का नियम? यस मैम। हाँ, बढ़िया, बहुत इजी है 10 का नियम। तो बस आपको 0 देखना है। 0 है तो विभाजित होगी, 0 नहीं है तो विभाजित नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी में मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से ये है, अच्छा मेरा प्रश्न ये है आपसे कि क्या वो संख्या जो 5 से विभाजित हो रही है वो 10 से विभाजित होगी? कोई भी एक नंबर है वो
5 से डिविजिबल है, 5 से विभाजित हो रही है, तो क्या वो 10 से भी होगा? कोई भी एक नंबर है, माइक ऑन करके आंसर मत करिए बेटा। कोई भी एक नंबर मैंने मान लिया और वो नंबर ना 5 से डिवाइड हो रहा था, तो मैंने देखा कि क्या वो 10 से भी होगा? हर बारी, हर केस में 10 से होगा। तो आंसर आ रहा है नहीं। बेटा वॉइस नहीं आ रही है तो एक बार क्लास लीव करके ज्वाइन करो। अगर आवाज नहीं आ रही तो क्लास लीव करो, दोबारा ज्वाइन करो। हाँ, सभी का आंसर एकदम करेक्ट है, नहीं होगा। क्यों? मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, मैंने एक संख्या ले ली 55। अब 55 को मैंने देखा भाई ये तो 5 से हो रहा है, क्योंकि एंड में या तो इसके शून्य होना चाहिए या 5, ये तो 5 से विभाजित है। लेकिन क्या 55 10 से विभाजित होगा? नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में शून्य है। क्लियर है? तो वो संख्या जो 5 से हो रही है जरूरी नहीं है 10 से भी विभाजित हो। ठीक, क्लियर हुआ? हाँ, गुड। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा फिर से एक और है आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनना। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या वो संख्या जो 10 से विभाजित हो रही है वो 5 से होगी? कोई भी दी गई संख्या जो 10 से डिवाइड हो रही है, 10 से विभाजित हो रही है, क्या वो 5 से होगी? यस और नो? कोई भी संख्या, हर बारी का मैं केस आपसे पूछ रही हूँ कि 10 से भी होगी, अगर वो 10 से हो रही है तो क्या 5 से होगी? यस, ठीक है। अच्छा, एक बच्चे ने ना एन टाइप करा है। कौन बच्चा है जो बोल रहा है कि नहीं होगा? सतीश के नाम से जो बच्चा है बेटा, माइक ऑन करो और बताओ आपको ऐसा क्यों लगता है कि नहीं होगा? आंसर करोगे? माइक ऑन करके आंसर करो। क्या आपने बोला कि नहीं होगा, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि नहीं होगा? नहीं मैम, हमारे भाई ने कर दिया अभी। बेटा आंसर में हमेशा सोच समझ के करो। देखो इसका आंसर हमेशा यस होगा। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, मैंने लिखा 100 लिख दिया, ठीक है। 100 एक नंबर है। अब मैंने 100 को चेक किया कि ये 5 से डिवाइड होगा या नहीं। तो मैंने अगर इसे देखा है 5 से विभाजित होगा नहीं, तो ये तो होगा, क्योंकि इसके एंड में 0 आ रहा है। और 5 से होने वाले के एंड में या तो 0 हो या 5 हो, कोई भी एक अंक को 5 से विभाजित को मैं इसी संख्या को मैं 10 से देखूं कि डिवाइड हो रहा है नहीं, तो ये 10 से भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि 10 का नियम ये कहता है कि लास्ट में इकाई वाली जगह पे, यूनिट प्लेस पे शून्य होना चाहिए। तो इसका मतलब, और ये हर केस में होगा। हर केस में क्यों होगा? क्योंकि आप देखो कोई भी नंबर हो जो 10 से डिवाइड हो रहा है, उसके एंड में 0 आएगा हर बारी। और अगर 0 आ रहा है तो वो 5 से भी डिवाइड होगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट ये सभी को? यस मैम। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्लियर, गुड। नेक्स्ट आगे बढ़े। 10 का हमने नियम देख लिया। नेक्स्ट हमारा और आज का आखिरी जो नियम आता है वो होता है 11 का, ठीक है। और 11 का नियम बाकी के नियमों से थोड़ा सा अलग है बेटा, ठीक है। और थोड़ा सा मे बी आपको समझने में थोड़ा टाइम लगे, बट इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं इसे यहाँ पे नहीं, नेक्स्ट पेज पे समझाती हूँ। 10824, मैंने एग्जाम्पल लिया 10824। ये पूरी एक संख्या है, ठीक है। ये पूरी संख्या है और मुझे ये चेक करना है कि ये दी गई संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं। तो मैं कैसे चेक करूंगी? सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले आपको सम और विषम संख्याएं पता है सभी को? सम और विषम संख्याएं सभी को याद है ना? इवन एंड ऑड नंबर, यस, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सम और विषम संख्या से मतलब नहीं है, यहाँ मुझे देखना है सम और विषम जगह, प्लेस की बात कर रही हूँ। तो आप मुझे बताओ
जो एक यहाँ पे लिखा है ये कौन सी जगह पे है, सम जगह पे या विषम वाली जगह पे है? सम संख्या की जगह पे है या विषम? एक, यस, विषम संख्या की जगह पे है। ऑड नंबर पे है। जीरो कौन से नंबर पे है? जीरो कौन से नंबर पे है? दूसरा डिजिट है। जीरो दूसरी डिजिट है, दूसरे नंबर का अंक है, तो सेकंड नंबर पे सम संख्या होती है, इवन। ग्रेट। एट कौन से नंबर पे है? एट कौन से नंबर पे है, सम या विषम? अगेन ये विषम नंबर पे है ना, ऑड डिजिट पे है ना, विषम पे है। ठीक है, दो हमारी कौन से नंबर पे है? दो हमारी जो संख्या है वो कौन से जगह पे है, सम या विषम? दोबारा से सम संख्या पे है ना, इवन नंबर पे। और लास्ट फोर कौन से नंबर पे? फोर कौन से नंबर पे? विषम संख्या पे है ना, विषम नंबर की जगह पे। ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है। अब हमारा 11 के डिविजिबिलिटी रूल में यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है, तो अब ध्यान से देखना सभी बच्चे। अभी मैं इसे यहाँ रब कर देती हूँ क्योंकि आप लोगों को पता चल गया है कि जो सबसे पहली जो संख्या होगी वो विषम जगह पे होगी। ठीक है, तो 11 का रूल ये कहता है कि आपको जो विषम जगह पे नंबर्स है ना, तो 1, 8 और 4 ये विषम जगह पे नंबर्स है, इनको जोड़ लो। 1 + 8 + 4 कितना आया? कितना आया? ऐड करो। 8 + 4 + 1 13। वेरी गुड, ठीक है, 13 आ गया। ठीक है, ये आ गए हमारे विषम संख्या पे जो नंबर्स थे, विषम जगह पे। नेक्स्ट आता है अब हमारा इवन नंबर पे जो नंबर्स है 0 एंड 2, ऐड कर दो। सम संख्या पे जो नंबर्स है 0 + 2 कितना आया? ऐड करके 2, इतना हो गया। ये स्टेप मैंने दोनों फॉलो कर ली। लास्ट स्टेप मुझे क्या करना है, विषम संख्या वाली जगह पे जो मतलब विषम संख्या का जोड़ आया 13, उसमें से जो सम संख्या का जोड़ आया वो घटा दो। मतलब कि आपको बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाना है एक तरीके से। बड़े में से तो छोटा घटता है। 13 में से 2 घटाओगे 11 आएगा। 13 में से 2 घटाया मेरा 11 आया। तो 11 का नियम ये कहता है कि यदि विषम जगह पे जो नंबर्स है उनको जोड़ के और सम जगह पे जो नंबर्स है उनको जोड़ के अगर मैं माइनस कर दूं और माइनस करने पे मेरा या तो 11 आए या 0 आए, उन दो संख्याओं के जोड़ को मतलब सम संख्या के जोड़ को और विषम संख्या के जोड़ को अगर माइनस करूं और नंबर मेरा या तो 11 आए या 0 आए, तो पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। मतलब 10824 11 से डिविजिबल होगा। रूल क्लियर हुआ अभी फिलहाल ये वाला? रूल क्लियर है सभी बच्चों को? इसके बाद मैं और एग्जांपल करवाऊंगी, बट फिलहाल इतना क्लियर है? ठीक मैम। गुड, बढ़िया। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ उसी तरीके का। जिनको नहीं आया वो स्क्रीन पर देखेंगे। 901153 इस वाले को लेते हैं। 901153 जिनको आ गया बेटा अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व करें। तो मैंने पहले विषम नंबर पे जो संख्या है वो देख ली, 9, 1, 5। ठीक है, और हरी वाली है सम वाली जगह पे 1, 0, 1 और 3। अगला स्टेप जोड़ दो। विषम वाली को जोड़ रही हूँ पहले, 9 + 1 + 5। दूसरा सम वाली को जोड़ते हैं, 0 + 1 + 3। ऐड कर दो, ये आया 15 और ये आया 4। अगले स्टेप में आपको पता है घटाना है। 15 में से 4 घटाए कितना आया? 11 आया। 15 में से 4 घटाए फिर से 11 आया।
और आपको पता है कि नियम यही कहता है कि घटा के या तो 11 आए या 0 आए। आ रहा है 11, इसका मतलब दी गई संख्या 11 से विभाजित होगी। अभी क्लियर सभी को? यस मैम। गुड। हाँ, 7 का नियम भी है, अभी के बाद 7 का नियम बताऊंगी। वैसे 7 का नियम इसमें है नहीं, लेकिन आप लोगों को पढ़ना है तो मैं 7 का नियम भी बता दूंगी आपको। इतना क्लियर हुआ तो यस टाइप कीजिए। नहीं क्लियर तो एन टाइप कीजिए। ठीक है, चलिए सभी को क्लियर हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 11 का कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद 7 का करते हैं। यहाँ पे बोला है, क्वेश्चन है कि दी गई संख्या, संख्या क्या है 92x389, ठीक है। ये 11 से विभाजित है, मतलब ये गिवन है कि ये नंबर ना 11 से डिविजिबल होगा। अब जैसे ही ये इसने बोल दिया कि 11 से विभाजित है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जो इनके सम संख्याएं और विषम संख्याओं की जगह पे जो नंबर्स हैं, उनको जो माइनस करके आएगा वो या तो 11 आया होगा या 0 आया होगा। तभी तो 11 से विभाजित लिखा मैंने क्वेश्चन में। भाई इसने गिवन कर दिया ना कि 11 से विभाजित है, इसका मतलब माइनस करके या तो 11 आया होगा या 0 आया होगा, तभी इसने ये लिखा कि ये 11 से विभाज्य है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट इससे बोला है कि यदि ये 11 से विभाजित है तो मुझे x का मान ज्ञात करना है, मतलब x की जगह कौन सी संख्या, x की जगह कौन सा अंक होगा मेरा, वो नंबर मुझे फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या है, 928x389, सेम वही प्रोसीजर लगाओ। विषम जगह पे जो नंबर्स है उनको जोड़ दो और सम जगह पे जो नंबर्स है उनको जोड़ो। सभी बच्चे जोड़िए और बताइए क्या आएगा। विषम वाली जगह पे जोड़ रही हूँ 9 प्लस सॉरी x प्लस 8, 8 और 9 को जोड़ा 17 आया। अब x तो इसमें जुड़ेगा नहीं, तो प्लस का x ऐसे आ जाएगा इसके साथ। अब सम संख्या वालों को जोड़ा मैंने, 2 प्लस 3 प्लस 9 कितना आया, 14, 14 आया। यस, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में मैंने क्या करना है। अच्छा पहले मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ मैंने क्या किया। अभी मैंने सिर्फ सम जगह पे जो नंबर्स हैं और विषम जगह पे जो नंबर्स हैं उनको ऐड करा है। तो पहला स्टेप था मेरा 11 का विभाजित का नियम का। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या कहता था, नेक्स्ट स्टेप ये कहता था कि माइनस कर दो 17 प्लस एक्स में से घटा दो 14। कितना आएगा बेटा, नंबर से नंबर घट जाएंगे, तो 17 में से 14 घटाओगे 3 आएगा, ये प्लस का एक्स ऐसा करा, तो मेरा आया 3 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स बच गया। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं क्या 3 प्लस एक्स की जगह बराबर में 0 लिख सकती हूँ, 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 लिख सकती हूँ? क्यों लिख सकती हूँ, देखो हाँ लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरा 11 का नियम ये कहता था कि जो सम जगह पे और जो विषम जगह पे जो माइनस करके आएगा, माइनस करके यही आया, तो माइनस करके जो नंबर्स आएंगे वो या तो 11 आना चाहिए या 0। तो मैंने 0 के इक्वल पुट करके देख लिया, तभी तो मेरा x का मान आएगा ना। तो पहले मैं 0 के इक्वल पुट करके देखती हूँ क्या आता है x का मान। तो 3 इस तरफ प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 0 माइनस 3, तो x का मान माइनस का 3 आया। अब मुझे एक चीज बताओ, x का वैल्यू माइनस का 3 हो सकता है, पॉसिबल है कि x की जगह माइनस का 3 आ जाए, पॉसिबल है? यस मैम। नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप नंबर को ध्यान से देखोगे, ये पॉजिटिव नंबर है बेटा, बीच में नेगेटिव नंबर्स नहीं आ सकता। x का मान इस केस में कभी भी माइनस में नहीं आएगा।
ठीक है, कभी नहीं आएगा, याद रखना। तो मतलब मैं इसे यहाँ 0 के बराबर नहीं ले सकती हूँ। तो यहाँ मैं किसके बराबर लिखूंगा? अगर 0 नहीं होगा तो क्या मैं अब इसे 11 के बराबर लिखूं? क्योंकि यहाँ 11 भी आ सकता है। लिख दूं? यस। अब x का मान 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 11 माइनस 3, x का मान आ गया 5। अब ये पॉजिटिव नंबर आया, धनात्मक संख्या आई, तो x का मान 8 तो हो ही सकता है। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ जो x की वैल्यू आएगी वो 8 आएगी। ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। कोई ऐसा बच्चा से क्लियर ना हुआ हो तो बेटा दोबारा पूछ लो। मैंने पहले 0 इसलिए रखा, नो मैम। हाँ मैंने पहले 0 इसलिए रखा क्योंकि घटा के या तो 0 आ सकता था या 11 आ सकता था, तभी वो संख्या 11 से विभाजित हो रही थी। सभी को क्लियर? आगे बढ़े। यस मैम। यहाँ पे भी उसने यही किया है, देखो यहाँ पे भी उसने यही किया है। ठीक, अब हम क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 19। आपको बताना है कि कौन सी दी गई संख्या 6 से विभाजित होगी। तो 6 का नियम अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको रिवाइज करवाया है, वो नियम लगाओ और चैट सेक्शन में आंसर अभी नहीं कर पाओगे। आपको आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में। ठीक, चैट सेक्शन थोड़ी देर में ऑन करूंगी मैं। और ध्यान से करना क्वेश्चन, इतनी जल्दीबाजी में आंसर मत करना, नहीं तो गलत होगा। कराना है। यस, पोल सेक्शन में करना है बेटा आंसर, माइक ऑन नहीं करना। मैम ऑप्शन नहीं आ रहा। ऑप्शन नहीं आ रहा मतलब पोल सेक्शन में क्वेश्चन नहीं दिख रहा आपको? यस मैम। बेटा पोल सेक्शन में तो आ रहा होगा, एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, देखो आएगा। मैम ऑप्शन पे टिक कैसे करें? बेटा ऑप्शन पे टिक, अगर मान लो आपका ऑप्शन, आपको लग रहा है कि ए सही उत्तर है, तो ऐसे 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, उनके आगे सर्कल बना होगा, उस सर्कल पे क्लिक करो, ब्लू कलर का हो जाएगा। फिर सबसे नीचे वोट लिखा होगा, उस पर क्लिक कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, मैम हमारा मैसेज नहीं हो रहा। हाँ अभी मैसेज नहीं होगा, अभी मैंने मैसेज बंद करा हुआ है, थोड़ी देर में ऑन कर रही हूँ। ओके मैम। ठीक है, तब तक आप कॉपी में सॉल्व कर लो। ठीक है, 13 बच्चों का आंसर आ चुका है मेरे पास, 13 के 13 बच्चों का आंसर ठीक है, वेरी गुड। मैम आंसर कहाँ पर देना है? बेटा अभी तो पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल सेक्शन पता है आपको कहाँ से आता है? क्या मैम? पोल सेक्शन पता है कैसे आता है आपको? नो मैम। कोई बात नहीं, क्लास के एंड में रुक जाना, तब मैं बताऊंगी। ठीक है, यस मैम। हाँ क्लास लीव मत करना, क्लास के एंड में रुकना, तब मैं बताऊंगी पोल सेक्शन कैसे आता है। अभी यस फिलहाल मैम। चैट सेक्शन में करना आपको, यस फिर मैं मैम। ऑन करूंगी। ठीक है, ठीक। चलिए बेटा लास्ट की 5 सेकेंड्स और है, 5 सेकेंड्स लेफ्ट। 5 4 3 2 1। गुड, चलिए बाकी बच्चे आप चैट सेक्शन में करो आंसर। गुड, ठीक है, सभी बच्चे सी ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं। तो आपको पता है 6 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जो 2 से भी हो और 3 से भी हो।
तो मैं सबसे पहले 2 पे जाती हूँ। तो मैं सबसे पहले, मेरा काम है, मुझे ऑप्शन बंद करने हैं जो मेरे को नहीं दिख रहे हैं। जैसे पहले ऑप्शन पे गई, यहाँ 7 आ रहा है, तो ये तो 2 से विभाजित नहीं होगा, और डी वाला भी 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, 2 से नहीं हो रहा तो 3 पे मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है। अब मेरे पास बचे ऑप्शन नंबर बी एंड सी, इन दोनों में से ही एक ऑप्शन सही होगा। तो लास्ट में यहाँ 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है, तो आपको पता है कि लास्ट में अगर 0 आता है तो वो नंबर 2 से विभाजित होता है, तो ये 2 से विभाजित होगा। 3 का देख लेते हैं। 3 का देखने के लिए आपको अंकों को जोड़ना है। 2 + 4 + 5 + 0 कितना आएगा? 11। अब मुझे बताओ, क्या 3 के पहाड़े में 11 आता है? नहीं, नहीं आता ना, तो इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। ठीक है, और आपको पता है कि 2 से तो हो रही है, लेकिन 3 से नहीं हो रही, तो 6 से भी नहीं होगी, तो बी ऑप्शन भी नहीं है इसका आंसर। सी पे चलते हैं। लास्ट में 6 आ रहा है, तो 2 से विभाजित होगी। 3 का चेक कर लेते हैं, सभी अंकों को जोड़ दो। 3 + 5 + 8 + 5 + 6, बताइए ऐड करके कितना आया? जोड़ के कितना आया सही बताओ? ऐड करके कितना है? 27। यस, 27 आता है 3 के पहाड़े में। यस, 3 9 = 27, मीन्स ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी, तो इसलिए ये 6 से भी होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन सही हो गया इसका। क्लियर? हाँ, यस, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। 20वें क्वेश्चन में बोला है आपको बताना है 8 से कौन सी संख्या विभाजित है। 8 का नियम याद है सभी को? वही लगाओ और 20 का आंसर करो। गुड, एक बच्चे का आंसर आ गया। 8 का नियम यदि याद नहीं है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। तो 8 का नियम ये कहता था कि आपको किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अंकों को 8 से डिवाइड करना है। अगर लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाते हैं पूरी तरह, तो पूरी संख्या 8 विभाजित होगी। याद आया? हिंट मिल गया। अब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए फिर होल सेक्शन में। ठीक, चलिए, गुड, 12 बच्चों का आंसर आ गया है। बढ़िया। जल्दी जल्दी करिए। लास्ट के 3 डिजिट को, 3 अंक को आपको 8 से डिवाइड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। डिवाइड हो रहा है तो आपका उत्तर ये होगा कि वो 8 से डिवाइड होने वाली संख्या है। अगर नहीं हो रहा तो नहीं हो। ठीक है, चलिए आखिरी की 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। चलिए, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर।
ओके, तो देखो मेरे पास पहला तरीका तो ये है कि मैं ऑप्शन वाइज चल लूं और सबके मैं लास्ट करती रहूं, पर ऐसे तो मेरा बहुत टाइम जाएगा ना। तो मैं क्या करूंगी, मैं सभी ऑप्शंस को देखूंगी और देखूंगी कौन सा मुझे सबसे ज्यादा छोटा या इजी दिख रहा है। तो मैं ए पे गई, मेरे को नहीं लगा, मैं बी पे गई। बी की जब मैंने लास्ट के 3 अंकों को देखा 0, 1, 6, तो मैंने देखा 16 तो 8 से डिवाइड होता है ना। 8 2 जा 16 होता है ना। तो इसका मतलब अगर ये 8 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है तो क्या मुझे कोई और संख्या देखने की जरूरत है? नहीं, बी मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर सभी को? और मुझे कोई डायरेक्ट जाके मेरा आंसर आ गया। गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 से डिवाइड होने वाली संख्या, 9 से विभाजित होने वाली संख्या, याद करिए मैंने क्या बताया था। 9 और 3 का जो विभाजित का नियम है वो सेम है। 9 और 3 का डिविजिबिलिटी सेम है ना। करिए आंसर। गुड, 4 बच्चों का आंसर आ चुका है मेरे पास। कीजिए, जो 3 का नियम है वही 9 का नियम है। गुड, 11 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट के 5 सेकेंड्स और हैं आपके पास। 5 4 3 2 एंड 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। तो सभी बच्चे बोल रहे हैं कि डी ऑप्शन सही है। मैं लास्ट ऑप्शन से स्टार्ट करती हूँ। तो 9 का नियम भी 3 जैसा ही है। मतलब 3 का नियम ये कहता था ना कि सारे अंकों को जोड़ना है। 9 में भी दी गई संख्या के सारे अंकों को जोड़ना है। ऐड करो, कितना आया बताओ। 27। यस। अब मुझे बताओ 9 के पहाड़े में 27 आता है? यस। 9 3 जा 27। मतलब ये पूरी संख्या का जो मैंने अंकों का योग करा वो 9 से विभाजित है। इसका मतलब दी गई संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो मुझे कोई और ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने लास्ट से स्टार्ट करा और लास्ट वाला इसका आंसर सही निकला। क्लियर सभी को? गुड।
20 तो सही उत्तर है। लास्ट क्वेश्चन, 10 का नियम। 10 का नियम तो बहुत इजी है। तो 22वां क्वेश्चन है, आपको पूछा है कि 10 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है इसमें से। आंसर तो 5 सेकंड के अंदर आ जाना चाहिए सभी का। मैम इसका नियम क्या है? बेटा 10 का नियम मैं ये नहीं बताऊंगी 10 का नियम क्या है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में 10 का नियम। याद करो क्या कहता था 10 का नियम। देखो 14 बच्चों के आंसर आ गए, सभी के आंसर ठीक है, मतलब सभी को याद है 10 का नियम। याद करो क्या था। यस, आखिरी के 5 सेकंड और। इस क्वेश्चन में तो 18 बच्चों ने आंसर कर दिया है पोल सेक्शन में, बाकी क्वेश्चन में आंसर क्यों नहीं कर रहे हो। लास्ट के 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। बेटा ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इजी वाले क्वेश्चन का आंसर करना है। इजी आया क्वेश्चन तो आपने सबने पोल में आंसर कर दिया, बाकी क्वेश्चन का भी आंसर करना होता है, भले गलत हो बट आंसर जरूर करना है आपने। चलो हाँ, चैट में आंसर कर दो। चलिए 10 का नियम क्या कहता था कि यदि लास्ट में शून्य है, दी गई संख्या के एंड में अगर आपको 0 दिख रहा है इकाई वाली जगह पे, यूनिट प्लेस पे, तो वो संख्या 10 से डिविजिबल होगी। तो ऑप्शन वाइज गए, यहाँ 2 है, शून्य नहीं है, यहाँ शून्य है ठीक है, यहाँ 6 है नहीं है, यहाँ 9 है नहीं है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हुआ ना। बी सही उत्तर हुआ क्योंकि बी में ही सिर्फ लास्ट में 0 है और आपको किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है लास्ट में 0। ठीक, एक और क्वेश्चन है फिलहाल तो, 11 वाला। 11 का नियम अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा है, करिए। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है आप लोगों का, क्योंकि आपको जोड़ना है फिर घटाना है फिर चेक करना है, तो इसमें मैं आपको पूरा टाइम दूंगी, कीजिए। 11 का नियम। गुड। बढ़िया, 7 बच्चों का आंसर आ गया है। बेटा ध्यान से ऐड करना, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करो क्वेश्चन को। मैम भेजा नहीं जा रहा। हाँ बेटा अभी चैट सेक्शन ऑफ है ना, इसलिए आप आंसर नहीं सेंड कर पा रहे हो। थोड़ी देर में मैं चैट सेक्शन ऑन करूंगी तब कर देना। ओके मैम। चलिए बेटा, हो गया क्या सभी का।
चलो मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है, जिनका हो गया चैट सेक्शन में कर दो आंसर। ठीक, ये फोर्थ सेक्शन मैंने एंड कर दिया है। तो चलिए ऑप्शन वाइज चलते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं। 7 8 6 7 6 4। तो सबसे पहले विषम वाली जगह पे जो संख्या है उनको जोड़ लेती हूँ। 7 प्लस 6 प्लस 6 कितना आया? 19। अब सम संख्या पे जो है, सम वाली जगह पे 8 प्लस 7 प्लस 6। एक मिनट, 8 प्लस 7 प्लस 4 क्या आया जोड़ के? बताओ। 19 आया। अब दोनों को घटाओ। 19 माइनस 19 कितना आ रहा है? 0। 11 का नियम ये तो कहता था या तो घटा के 11 मिल जाए या 0 मिल जाए। आ गया 0 माइनस करके। तो ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर होगा। क्लियर? हमें नेक्स्ट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने सम वाली जगह पे जो नंबर्स थे उनको जोड़ा, विषम वाली जगह पे जो नंबर्स थे उनको जोड़ा, फिर माइनस करा तो मेरे पास 0 आया। और 11 का नियम यही कहता है कि या तो माइनस करके 0 आए या फिर 11 आए, तो वो नंबर हमारा 11 से विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्लियर? यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट? यस मैम। मैम ए कैसे आया? ए कैसे आया? देखो, आपने सम वाली जगह पे जो नंबर थे, कौन कौन से नंबर है सम वाली जगह पे? 8। बेटा माइक माइक म्यूट करो अपना। हाँ, 8 7 और 4 मैंने जोड़ दिया। 8 7 और 4 को। विषम वाली जगह पे जो नंबर्स थे 7 6 और 6 सबको जोड़ दिया। दोनों को जोड़ के, इसको भी जोड़ के 19 आया, इसको भी जोड़ के 19 आया। और आपको पता है कि 11 का नियम ये तो कहता था कि माइनस करके या तो 0 आए या 11 आए, तो 0 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ही सही उत्तर है। ठीक, ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन, सेम वैसा क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवाया था, एक्स का मान निकालने वाला प्रश्न। क्वेश्चन 24 कि यदि दी गई संख्या 11 से विभाजित हो रही है तो एक्स का मान क्या होगा? इसी टाइप का सेम क्वेश्चन हमने करा हुआ। बताइए, कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। सेम वही करना है। सम वाली जगह पे जो नंबर है उनको जोड़ो, विषम वाली जगह पे जो नंबर है उनको जोड़ो, माइनस कर दो, आपको उत्तर आ जाएगा। माइनस कर दो और इज इक्वल टू में या तो 11 रखो या 0 रखो। कुछ भी रखने से अगर वैल्यू पॉजिटिव की आ रही है, धनात्मक आ रही है, तो आपका आंसर आ गया। गुड। 4 बच्चों का आंसर आ चुका है मेरे पास अभी फोर सेक्शन में। बेटा अननेसेसरी हैंड रेज नहीं करना। कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछो। हम्म,
कृष्णिका के नाम से जो बच्चा बेटा हैंड रेस क्यों कर रहे हो आप? कोई डाउट है तो पूछिए, हैंड रेस नहीं करना है ऐसे। कोई प्रॉब्लम है तो माइक ऑन करो और पूछो क्या प्रॉब्लम है आपको। मैम ये वाला क्वेश्चन करके हम क्लास से बाहर जा सकते हैं? नहीं बेटा, जब टाइम अप होगा तभी आप क्लास में जाओगे ना। ठीक है मैम। हाँ चलिए, जल्दी जल्दी करिए, 9 ही बच्चों का आंसर आया मेरे पास अभी। मैम लाइट नहीं आ रही, काम नहीं कर पा रहे। लाइट नहीं आ रही है? देख लो बेटा, अगर क्लास ले सकते हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। मैं मैसेज भेजने का ही नहीं रहा। हाँ मैं चैट सेक्शन ऑन कर रही हूँ। चलो, जिन बच्चों का आ गया ना चैट सेक्शन में कर दो आंसर। काफी टाइम लगा रहे हैं आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने में। यस, चलो देखिए क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करते हैं। चलो, तो आपको पता है 11 से विभाजित हो रहा है, तो आपको पहले जो नंबर है वो ऐसे लिख लो, 8x 9484। जो सम जगह पे है वो नंबर्स ये रहे, ब्लू कलर से जो मैं टिक कर रही हूँ, और जो विषम जगह पे नंबर है वो ग्रीन वाले से, ग्रीन सर्कल में जो है। अब अगला स्टेप जोड़ दीजिए, विषम वाले को जोड़ो, 8 + 9 + 8 कितना आएगा? ऐड करके बताइए कितना आएगा। 8 + 8 + 9 25। ठीक है, सम संख्या वालों को जोड़ो, x + 4 + 4 कितना आएगा? 8 + x, 8 + x, 8 + x। हाँ, अगले स्टेप में आपको घटाना है, 25 - 8 + x। ठीक है, कितना आया? 25 में से 8 घटाओगे बेटा, कितना आएगा? 25 में से 8 घटाओगे, 20 या 17? 20 कैसे आएगा? यस, 17 आएगा, 17 + x। अब बताओ इसको किसके इक्वल रखोगे? सही कर रही हूँ मैं या गलत कर रही हूँ, आप लोग बताओ। सही हो रहा है क्वेश्चन या गलत हो रहा है? ऐसे आंसर आ जाएगा, बताइए। सही। अच्छा, अब 17 + x को बताओ मैं किसके किसके इक्वल लिखूंगी? अगर मैं 17 + x को 0 के इक्वल लिखती हूँ तब भी मेरा आंसर गलत आएगा, माइनस का। और अगर मैं इसे 11 के इक्वल लिखती हूँ तब भी मेरा आंसर आएगा माइनस का। तो सही कैसे कर रही हूँ आप लोग बताओ मुझे। अगर मैं इसे 0 के इक्वल लिखती हूँ तब भी आंसर मेरा -17 आएगा, आएगा या नहीं?
और यदि मैं इसे 11 के इक्वल लिखते तब भी आंसर मेरा नेगेटिव आएगा, तो आंसर सही कैसे हुआ? सही कैसे कर रही हूँ मैं? गलती हो रही है ना कहीं पे? कहाँ गलती हो रही है, पहचानो। मैं बता रही हूँ इस स्टेप पे गलती हो रही है, और आप मुझे बताओ कहाँ पे गलती हो रही है इस स्टेप पे। कहाँ स्टेप हो रही है इस स्टेप पे? कहाँ गलती हो रही है? किसी बच्चे को दिख रहा है? 25 माइनस 8 प्लस एक्स। माइक ऑन करके कोई बताएगा कि मैं कहाँ गड़बड़ कर रही हूँ इससे अगले स्टेप में? मैम आपने 8 प्लस एक्स लिखा है, लेकिन एक्स प्लस 8 है। एक्स प्लस 8 है पक्का? यस, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, 8 प्लस एक्स या एक्स प्लस 8 एक ही बात होती है बेटा, ठीक है? इसको मैं 8 प्लस एक्स भी लिखूं ना, तब भी बात मेरी एक ही होगी, ठीक है? यहाँ फिर से यही आएगा भाई, यहाँ मैं इसको ऐसे लिख लूं x प्लस 8, फिर इसको घटा दूं 25 में से x प्लस 8 को, तब भी तो मेरा ये आएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस साइन लगाया। अब साइन अंदर चेंज होंगे या नहीं? क्या मैं इसे ऐसे लिखूंगी या नहीं, आप लोग बताओ मुझे। ऐसे लिखूंगी। अब 25 में से 8 घटेगा, 25 में से 8 घटेगा 17 आएगा, माइनस का x। अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूं इसके बराबर में? इसके बराबर में क्या लिख दूंगी, 0 या 11? आप लोग बताओ मुझे, इसके बराबर में मैं क्या लिखूंगी, 0 या 11 लिखूं? यस बताइए। 0 0 लिखूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा बेटा, 17। क्या आपको ऑप्शन में 17 आंसर दिख रहा है? क्या आपको ऑप्शन में 17 आंसर दिख रहा है? तो इसका मतलब आपके अकॉर्डिंग आंसर मेरा आएगा ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन में तो मेरा कोई आंसर है ही नहीं। इसमें से ऑप्शन में मेरा कोई आंसर है ही नहीं, इस हिसाब से है क्या? है नहीं। देखो इस वाले स्टेप में जब मैंने यहाँ पे ये कर दिया, इसको जोड़ के मेरा 25 आया, सम संख्याओं की जगह वालों को जोड़ के मेरा x प्लस 8 आया। अब मुझे क्या करना है, ये घटा देती हूँ। 25 में से घटाया x प्लस, एक मिनट, 25 में से मैंने घटाया 8 प्लस का x बराबर में 0। कितना आया यहाँ पे मेरा आंसर, 17 आया, बराबर का 0। ठीक है, एक मिनट, ये आंसर क्यों नहीं आ रहा, एक मिनट देना बेटा मुझे। 17 में से 11 माइनस होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ मेरा साइन में गड़बड़ हो रही है, क्योंकि आंसर इसका 6 आना चाहिए। 17 माइनस 11 होगा इधर। ठीक है, ये वाला साइन, ठीक है, ये वाला साइन यहाँ पे देखना, यहाँ साइन की गड़बड़ हो रही है, ठीक है। माइनस करूंगी, x प्लस 8 है, 1 प्लस एक्स लिखो, एक ही बात है। माइनस का 8 माइनस का x बराबर का 0। 25 में से 8 गई, 17 बचेगा, माइनस का x बराबर का 0, ठीक है। अब 17 माइनस का x बराबर का मैं क्या लिख दूं, 11 लिख दूं, 11 लिखूंगी, 11 लिखूंगी। अब माइनस का x, 17 इस तरफ प्लस का है, उस तरफ जाके माइनस का होगा, 11 माइनस 17, ठीक है। माइनस का x बराबर 17 में से 11 माइनस करोगे बेटा 6 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, माइनस का 6 आएगा। इस तरफ भी माइनस है, इस तरफ भी माइनस है, तो x का मान कितना आ जाएगा, प्लस का 6, क्योंकि दोनों तरफ के जो माइनस के साइन है वो कैंसिल हो गए। हाँ, 11 रखने पे 6 आएगा।
दोनों तरफ जो माइनस के साइन थे वो मैंने कैंसिल कर दिए और आपका आंसर आ गया x का मान 6 के बराबर। क्लियर हुआ? यहाँ पे साइन चेंज करने हैं आपको, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, यहाँ अंदर प्लस का है, माइनस का हो गया, ये प्लस का है, माइनस का हो गया। आपको पता है ना, जैसे ही ब्रैकेट हमारा हटता है तो हमारा आंसर अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। ये क्लियर हुआ सभी को? माइनस का 6 था, x के साथ भी माइनस का था और 6 के साथ भी माइनस का था, दोनों साइड कैंसिल हुए तो x का मान 6 के बराबर आ गया। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर सभी को? यस। तो आज की क्लास यहीं तक है।